Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. Again we are discussing our assignment. So exercise 2 part 3 के मेनली क्वेश्चंस थे. ओवरऑल सारी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 गई हैं. ठीक है, तो कम ही क्वेश्चंस थे. ठीक है, एक बार स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 का. तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? cos 11 प्लस साइन 11, नीचे cos 11 माइनस साइन 11. ठीक है, एक cos है, आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते थे एक cos एक साइन है. अगर आप cos 11 से डिवाइड कर दो, ठीक है, पूरी इक्वेशन को मतलब एक्सप्रेशन को इनफैक्ट cos 11 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर क्या दिखेगा आपको? ऊपर दिखेगा आपको 1 प्लस tan 11 डिग्री, और नीचे क्या दिखेगा आपको? 1 माइनस tan 11 डिग्री. अब ये बात इंपॉर्टेंट होगी, ये मैंने पहले ही बताया था, आपको याद रखना है ये वाला फॉर्म. ये क्या है? 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, जो कि क्या होता था? tan पाई बाई 4 प्लस a के बराबर, और a यहाँ पे क्या है? 11 डिग्री है. तो ये tan 56 लिखा हुआ है. tan 56 को आप अलग अलग फॉर्म में कैसे लिख सकते हो वो चीज हमें दी गई है. ठीक, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अभी नहीं करना था, है ना. थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. थर्ड क्वेश्चन पे देखिए क्या था. थर्ड क्वेश्चन में आपके साइन प्लस कॉस अपॉन कॉस क्यूब है, इज इक्वल टू कितना? इसको हमें क्या करना है? tan में कन्वर्ट करना है ना. tan में कन्वर्ट करना है. तो अब आप देखिए tan में कन्वर्ट कैसे करेंगे. आप एक चीज देख सकते हो, साइन बाई कॉस क्यूब प्लस कॉस बाई कॉस क्यूब. तो ये आपका बन गया साइन बाई कॉस, मतलब एक tan आपने बना दिया, ठीक है, tan x. ठीक है, और एक कॉस स्क्वायर अभी नीचे बचा हुआ है, तो इसको अभी ऐसे इट इज रहने दिया. इसने क्या बनाया? इसने बना दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर. अब आंसर में देखो tan और sec की टर्म्स हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं. tan x इंटू कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिया ऊपर? sec स्क्वायर. इसको क्या लिख दिया ऊपर? sec स्क्वायर. ठीक है, अब ये तो एक फॉर्म हो गया. अब इसी में चाहो कोई तो sec को tan में बदल दो, तो इसको भी बदल दिया मैंने tan में 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर. ठीक है, एक फॉर्म ये भी हो. तो इस तरीके से आप अलग अलग फॉर्म में tan और sec में कन्वर्ट कर सकते थे. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं. sec a प्लस tan a, sec b प्लस tan b, sec c प्लस tan c इज इक्वल टू sec a माइनस tan a. ठीक है, दो जो इधर हमारे पास प्लस में है, राइट साइड में वही माइनस में है. ठीक है, अब ईच साइड कैन बी. ईच साइड का मतलब है ऐसा नहीं, एंगल की बात नहीं कर रहा, मतलब वो ट्रायंगल वाली साइड वो नहीं कर रहा, वो कह रहा है LHS और RHS इन साइड्स की बात कर रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखो आप देख सकते हो क्या कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स लिखे हैं कि नहीं है? sec a प्लस tan a sec a माइनस tan a का रेसिप्रोकल होगा. सभी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स ही लिखे. तो अगर मैं लेफ्ट साइड को t मानता हूं तो राइट साइड मेरा क्या है? 1/t है. सही है बात. तो अगर लेफ्ट साइड मेरा t है तो राइट साइड 1/t है, और t इज इक्वल टू 1/t, विच सजेस्ट कि t की वैल्यू क्या होनी चाहिए? प्लस माइनस 1 के बराबर. ठीक है, तो इस साइड में भी इक्वल टू +1 और -1. ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. 5 में देखिए क्या है. 5 में क्या कहा जा रहा है कि हमें थोड़ा सा कंपैरिजन करना है sin 1 डिग्री sin 1 के बीच, cos 1 डिग्री cos 1 के बीच. तो ग्राफिकली देखेंगे. ग्राफिकली हम पहले तो मार्क करेंगे कहाँ आएगा ये सब. तो sin 1 डिग्री 0 ये है हमारे पास, यहाँ पे पाई है, तो 1 मैंने मान लिया. 1 डिग्री नहीं, 1 डिग्री तो यहीं कहीं आ जाएगा. 0 डिग्री ये है, तो ये आपका मान लो यहीं कहीं हो जाएगा 1 डिग्री, है ना. खैर अपन बात करते हैं इसकी π/2 की. ये π/2 था, हमें 1 चाहिए, तो 1 चाहिए. 1 यहाँ कहीं आएगा π/2 से पहले. ठीक है, ये 1.57 यहाँ पे कहीं 1 आ गया. ठीक है, तो आप देखो 1 बड़ा है या फिर 1 डिग्री बड़ा है, तो ऑफकोर्स 1 बड़ा है. तो sin 1 आपका दिख रहा है आपको. y की वैल्यू कौन सी बड़ी है? sin 1 की बड़ी है, sin 1 डिग्री की छोटी है. ठीक है, सिमिलरली cos के लिए भी देख सकते हैं. cos में हमारे पास इस तरीके का आएगा. ये आपका π/2 रहा, यहाँ आपका 1 रहा, और 1 डिग्री तो यहीं कहीं हो जाएगा. ठीक है, तो 1 डिग्री के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पहुंच जाएंगे, और 1 के करस्पॉन्डिंग हम कहीं यहाँ पहुंचेंगे. कौन सा y बड़ा है? तो डिग्री वाला y बड़ा है, तो cos 1 डिग्री हमारा cos 1 से भी बड़ा हो जाएगा. ठीक है, अब आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें. 6 तो हमें अभी फिलहाल नहीं करना था. 7 की बात करते हैं. 7 में देखिए क्या है. cos a माइनस b इज इक्वल टू 3/5, tan a tan b इज इक्वल टू 2, देन फाइंड. कुछ चीजें निकालने को बोली गई हैं. ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है. 5 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे थे ना अपन. हाँ,
तो cos a minus b इज 3/5, ठीक है। सो इट इज cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल टू कितना 3/5। अच्छा tan a tan b क्यों दिया है? tan a tan b इसलिए दिया हुआ है क्योंकि sin a sin b अपॉन cos a cos b लिख सके इसको, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है 2 के बराबर। तो sin a sin b इज इक्वल टू 2 cos a cos b, है ना। sin a sin b को मैं क्या लिख सकता हूं 2 cos a cos b लिख सकता हूं, ठीक है। अब इस रिजल्ट को अगर इसके साथ मैंने यूज किया तो ये cos a cos b एक पहले से था, यहां भी क्या बन गया, इस जगह को रिप्लेस करके क्या बन गया sin a sin b इज 2 cos a cos b। सो इट इज 3 cos a cos b इज इक्वल टू 3/5। सो इट कम्स आउट एज cos a cos b इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। cos a cos b आपका 1/5 है, तो sin a sin b क्या हो जाएगा 2/5, ठीक है। अब अगर आपको cos a cos b और sin a sin b अलग अलग पता चल गए, ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, cos a प्लस b निकाल सकते हो क्या, सही है। दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा cos a प्लस b चाहिए ना, हाँ, तो दोनों का डिफरेंस ले लो। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है -1/5, तो ये cos a प्लस b की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो लास्ट sin a cos b कैसे निकाले, है ना। तो sin a cos b में देखो कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा क्योंकि मतलब नॉर्मल सा जैसे यहाँ पे तो हमने निकाल लिया गिवन इन्फॉर्मेशंस को यूज करके, बट यहाँ पे थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो जा रही हैं। क्यों? क्योंकि sin a प्लस b का हम यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि sin a प्लस b में एक sin a cos b आएगा तो दूसरा cos a sin b आएगा, और ऐसे केस में पता नहीं, जैसे यहाँ पे तो हमने यूज कर लिया कि इन दोनों का रेशियो 2 है, वहां पे तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो डायरेक्टली यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो क्या करें ऐसे में, यहाँ से देख लो एक बार, इन्हीं इन्फॉर्मेशंस को, इन दोनों इन्फॉर्मेशंस को यूज करते हैं अपन, ठीक है। कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। cos b इज इक्वल टू कितना है 1/5 cos a, ठीक है। मतलब मैं लिख सकता हूँ 1/5 sec a, और sin b को मैं क्या बोल सकता हूँ, sin b इज इक्वल टू 2/5 cos b और sin b, हाँ, इट इज 2/5 cosec a लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहां से कोई तरीका है क्या कि मुझे निकल के मिली जाए कुछ a के टर्म्स में, मतलब cos a से sin a की वैल्यू निकल जाए, ऐसा कुछ है क्या तरीका? एक तरीका है क्या, अगर आप इसको और इसको इक्वेशन मान लो और इसके स्क्वायर्स करके ऐड कर दो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 1/25 sec स्क्वायर a प्लस 4/25 cosec स्क्वायर a। अब सब आपका b खत्म, सिर्फ a की वैल्यू आपको निकल सकती है यहाँ से, ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या है, आपका इक्वेशन है 4 cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब आप यहां से tan a cot a बदल लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 4 cot स्क्वायर है ना, cot स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ये बात ठीक थी, ठीक है। अब tan आप निकाल सकते हो ना, अब तो आसानी से हो जाएगा। tan a को अगर मैं, या फिर किसी एक को, cot a को ही मैंने, cot स्क्वायर a को मैंने t मान लिया, ठीक है। तो ये 4t प्लस 1/t इज इक्वल टू 20 लिखा हुआ था, ठीक। तो आपके पास 4t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया क्या, ठीक है। 4t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, cot स्क्वायर a की आएगी, ठीक है। अब cot स्क्वायर a की वैल्यू आ गई तो नेक्स्ट आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, cot स्क्वायर a की वैल्यू आ गई, हमें उसका तो मतलब था नहीं, हम sin a की वैल्यू वहां से निकाल सकते हैं। cot स्क्वायर a अगर पता है तो cosec स्क्वायर a पता है, वैसे sin a चाहिए था, ठीक है। तो cot a यहां से निकल जाएगा, cot a से आपके पास sin a की टर्म बन जाएगी, है ना। cot स्क्वायर से cosec स्क्वायर बना लो, cosec स्क्वायर से भी sin बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी, तो sin a आपका इस तरीके से निकल गया। अगर आपका sin a निकल गया तो sin b भी निकल गया, ठीक है। यहां से आप क्या कर रहे हो, यहां से आप कह रहे हो कि यहां से मेरा cot स्क्वायर a इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। तो cot स्क्वायर a आने का मतलब क्या है, cosec स्क्वायर आप लिख सकते हो ना, cosec स्क्वायर कितना आएगा, इसका मतलब आप sin स्क्वायर a भी बता सकते हो, ठीक है। और sin स्क्वायर a को अगर मैं यहां पे यूज करूं तो इसका मतलब मैं sin b की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, ठीक है। तो sin b आपका आ गया तो cos b भी आ गया,
ठीक है, सारे ए बी सब निकल आए, ठीक है, साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी सब निकल गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला डी वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन, एंड देन वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू सॉल्व अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं, बट एक इक्वेशन तो है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व करने का यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो अब इसमें आपके पास टर्म्स तो बड़ी बड़ी सी दिखाई दे रही हैं, बट कुछ खास दिक्कत की टर्म्स है नहीं इसमें। आपको क्या कहा गया कि Pn और Qn है ना, Pn और Qn का आपको Pn माइनस Pn माइनस 2 और Qn माइनस Qn माइनस 2 पे कमेंट करना था, ठीक है। तो पहले तो इसी से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 में आप देखिए Pn माइनस Pn माइनस 2 कितना आएगा, आप देख सकते हो cos की पावर n प्लस साइन की पावर n है ना, माइनस cos की पावर n माइनस 2 प्लस साइन की पावर n माइनस 2 थीटा। तो देखो इन दोनों को अगर मैं क्लब करूं, क्यों क्लब करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे यहां पे दिख रहा है कि अगर मैं कॉमन लूंगा cos की पावर n माइनस 2 को इन दो टर्म्स में से, तो मुझे क्या दिखेगा cos स्क्वायर माइनस 1, जो कि मुझे एक फॉर्मूला पता है कि cos स्क्वायर माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, इसीलिए लिख रहा हूं। तो cos की पावर n थीटा माइनस cos की पावर n माइनस 2 थीटा, इसको और इसको क्लब कर रहे हैं, है ना। तो cos की पावर n माइनस 2 कॉमन, बचा क्या, cos स्क्वायर माइनस 1। फिर इसी तरीके से इन दोनों में देखो sin की पावर n माइनस 2 कॉमन, क्या बचा, sin स्क्वायर माइनस 1। तो वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू हो गई आपकी माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर और साथ में cos की पावर n माइनस 2 प्लस यहां से कितना आया, साइन की पावर n माइनस 2, अच्छा ये भी माइनस ही आएगा तो यहां माइनस कर दिया, माइनस कितना, cos स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्म में है क्या, नहीं है, तो अपन क्या करें, अब एक बार और देख सकते हैं, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर को कॉमन निकाल लें, ठीक है। साइन स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस साइन के साथ कॉमन निकाल लें, तो क्या आएगा अगला टर्म में, यहीं पे देख सकते हैं क्या, बस अगला पार्ट हम अलग स्लाइड में करेंगे, ये वाला यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर आपने कॉमन निकाल लिया, तो बाकी क्या बचा, cos की पावर n माइनस 4 प्लस साइन की पावर n माइनस 4, ठीक है। तो माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर इंटू ये वाली चीज है ना जिसको Pn माइनस 4 बोला जाएगा। Pn आपका cos n प्लस साइन n है, तो n की जगह n माइनस 4 रख दो, Pn माइनस 4 बन गया। तो ये Pn माइनस 4 इंटू माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, ये आपकी टर्म आ गई, ठीक है। तो खैर बाकी ऑप्शंस हम इसके डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टार्ट करते हैं अपना बी पार्ट का डिस्कशन। बी पार्ट में Qn माइनस Qn माइनस 2 निकालना था ना, तो Qn इज cos की पावर n माइनस साइन की पावर n, ठीक है, cos की पावर n माइनस साइन की पावर n, ये आपका Qn हो गया। Qn माइनस 2, तो Qn माइनस 2 का मतलब क्या है, इस n की जगह पे n माइनस 2 रख दो, फिर क्लब करना वैसे ही शुरू करें, ठीक है। cos n और cos n माइनस 2, cos n माइनस cos n माइनस 2 एक साथ, sin n और sin n माइनस 2 एक साथ। तो यहां से देखो cos n माइनस 2 कॉमन, क्या है, cos स्क्वायर माइनस 1, sin n माइनस 2 कॉमन, क्या है, sin स्क्वायर माइनस 1। तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये माइनस साइन स्क्वायर इंटू cos की पावर n माइनस 2 माइनस ये प्लस का हो जाएगा cos स्क्वायर, है ना, माइनस ये और एक माइनस और इंटू साइन की पावर n माइनस 2, है ना। तो अब देखो यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, यहां से भी वही काम, फिर से साइन स्क्वायर cos स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, ठीक है, कि माइनस के साथ निकालना है, माइनस के साथ निकाल लो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, cos की पावर n माइनस 4 माइनस यहां से क्या, साइन की पावर n माइनस 4, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका Qn माइनस 4 के बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट चैलेंज आपका कि P4 हमें निकालना है। P4 का मतलब क्या है, ये वैसे हमने आज किया भी था। P4 का मतलब cos 4 प्लस साइन 4, ठीक है। क्या लिखते हो भाई, अभी तो किए थे थोड़ी देर पहले, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। एक असाइनमेंट पहले किया था, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। बस डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में Q4 निकालना है, तो डी ऑप्शन Q4 मतलब cos 4 माइनस साइन 4। तो अब देखो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, इंटू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो बस ये आपका ये भी टर्म बन गया डी वाला, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है, नहीं सॉरी 9 तो अभी करना नहीं था, 8 के बाद नेक्स्ट है अपना 14। तो 14th क्वेश्चन में देखिए क्या है, 14th क्वेश्चन में cos A
प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी, और साथ में एक टर्म है साइन ए प्लस साइन बी tan x। ठीक है, सी डी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो आप देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में सी डी फॉर्मूला अप्लाई करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो। cos a प्लस cos b क्या हो जाएगा, 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। तो 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। डिवीजन में आपका क्या आएगा, डिवीजन में साइन ए माइनस साइन बी है, तो 2 cos a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2 रेज टू पावर कितना है n है। प्लस दूसरे टर्म में क्या आएगा, दूसरे टर्म में आएगा 2 साइन a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। डिवीजन में क्या आएगा, cos a माइनस cos b, तो दिस इज माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2 की पावर में n। ठीक है, अब देखो ये कट गए, ये यहां पे ये सब कट गए। ठीक है, तो बचा क्या, cot a माइनस b बाई 2 की पावर में n प्लस, ठीक है, ये यहां से क्या आया, माइनस का आया, माइनस cot a माइनस b बाई 2 की पावर में n, ठीक है, सॉरी पूरे की पावर n। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब सोच लो n अगर इवन होगा तो क्या होगा, n अगर इवन होगा तो ये भी माइनस खत्म हो जाएगा ना। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, 2 रख के देख लो, 2 रख के देख लिया तो क्या होगा, ये सब माइनस माइनस खत्म, सीधा क्या आएगा 2 cot, अगर n इवन है, ठीक है, n अगर आपका इवन है तो किस फॉर्म में आ रहा है आंसर, 2 cot n a माइनस b बाई 2, बस। और अगर n ऑड है तो क्या होगा, ये माइनस आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर n ऑड है तो ये वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ी दिक्कत आई हो लोगों को। ठीक है, एक बार देखते हैं इसको। 15th में देखिए, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर के रियल रूट्स कब एग्जिस्ट करेंगे और ऐसे में ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये कहा गया है। अब थोड़ा सा इस बात को लॉजिकली यहां पे समझना, और ये थ्रू आउट मैथमेटिक्स में काम आने वाली बात है। ठीक है, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अगर है, ठीक है, तो देखो ए कौन सी वैल्यूज ले सकता है। मान लो मैं लिखूं, अब ये क्वेश्चन छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मैं लिखूं साइन एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू ए मैं लिखता हूं, तो कब हमें सोल्यूशन मिलेंगे, अगर वो ए -1 और 1 के बीच का हो। बोल सकते हो साइन एक्स इज इक्वल टू ए की अगर मैं बात करता हूं तो वो मुझे रियल सोल्यूशंस कब देगा, जबकि ए मेरा कैसा हो, -1 और 1 के बीच का हो। सही है इतनी बात। तो ए हमारा -1 से 1 के बीच हो, ये आपको कैसे पता चला, क्योंकि आपको पता था कि भाई लेफ्ट साइड जो आपकी साइन एक्स है वो कहां मूव करती है, वो मूव करती है हमेशा -1 और 1 के बीच। तो अगर ए मेरा -1 और 1 के बीच में रहेगा तो मुझे सोल्यूशन मिलेंगे, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको मान लो इसी तरीके से कहा जाता एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो आप कहते कि भाई ए अगर मेरा 0 या 0 से बड़ा होगा तो मुझे सोल्यूशन मिलेगा। क्यों कैसे पता चला, तो आपको ऐसे पता चला, आपने कहा कि भाई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज ही लेगा, इसलिए अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करना है तो ए को कहां होना चाहिए, वही होना चाहिए जहां एक्स स्क्वायर घूमता फिरता है, बस। तो सेम चीज यहां पे भी है कि ए स्क्वायर को वही होना चाहिए जहां ये एक्सप्रेशन घूमता फिरता रहता है। साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 जहां पे घूम फिर रहा हो, बस वहीं पे ए स्क्वायर को भी एग्जिस्ट करना चाहिए, बस ये लॉजिक है। ठीक है, ये थ्रू आउट मैथमेटिक्स में काम देगा। आपके पास यहाँ पे x की टर्म है, यहाँ a एक अलग पैरामीटर है। ठीक है, ऐसा अगर रहे कि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तब फंस जाएंगे, तब ऐसे नहीं सोचेंगे। ठीक है, तब कोई और मेथड यूज करेंगे। अभी यहाँ क्या कहा हमने कहा कि a जो है कौन सी वैल्यूज ले, तो इसका मतलब वही वैल्यूज लेना शुरू करे ए स्क्वायर जहां जो इसके लिए पॉसिबल एक्चुअली हैं। ठीक है, और तभी हमारे पास सोल्यूशन मिल पाएगा। तो हमने इसका सोचना शुरू किया कि भाई इसका एक्सप्रेशन का हम सिंप्लीफाई करके क्या बोल सकते हैं कि ये कहां घूम फिर रहा होगा। ठीक है, तो साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की पावर 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। सो इट इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, अब
थोड़ा बहुत साइन 2x के बारे में भी तुमने पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। साइन 2x क्या होता था, 2 sin x cos x होता था, है ना। साइन 2x की वैल्यू 2 sin x cos x होती थी। खैर नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वाड्रेटिक से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपका क्या हुआ, मैं मान लेता हूं कि ये आपका y है, y की आपको वैल्यूज पता करनी है कि ये y की वैल्यूज कहां से कहां तक जाएंगी। तो मैंने cos को भी sin में बदल दिया और लिख लिया इसको 1 - 3 sin स्क्वायर प्लस 3 sin की पावर में 4, ठीक है। और sin स्क्वायर को मैंने मान लिया t, तो जब t मानूंगा तो अच्छी आदत क्या होती है, रेंज लिख लो। t हमारी 0 से 1 के बीच वेरी करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब y आपका क्या हो गया एक तरीके से 3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1। तो y आपका 3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 है। आप y की रेंज निकाल लो, इस क्वाड्रेटिक की रेंज ही तो निकालनी है, जबकि t अपना कैसा था 0 से 1 के बीच था। मतलब ये अब आपको क्वेश्चन आपको खुद से ही समझना है कि t अब आपका 0 से 1 के बीच है, तो 3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 का आप रेंज कैसे निकालते हैं। सिंपल सी बात रहती है, कैलकुलेट -b/2 है, चेक करो -b/2 है क्या बीच में आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो उसकी चिंता करनी है, अदरवाइज उसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो f(0) देखो, f(1) देखो और f(-b/2) देखो, अगर वो रिलीवेंट है तो, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसकी रेंज निकाल सकते थे। रेंज आ गई मतलब हमें पता चल गया ना कि ये कहां घूम फिर रहा है, ठीक है। तो आपके पास sin की पावर 6 प्लस cos की पावर 6 की रेंज निकालनी थी और वो रेंज यहां से आपकी निकल करके आ जाएगी, ठीक है। a² शुड बिलोंग टू दैट इंटरवल, दैट्स इट। यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है जो कि आगे के चैप्टर्स में, आगे के क्वेश्चंस जो भी आएंगे उनमें भी आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आपका आज का डिस्कशन यहाँ पे एंड हो रहा है 15 तक का, और नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक्सरसाइज 1 में वापस लौटेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ डिस्कशन करते हुए। थैंक यू ऑल।